आज आपके बीच में सेमेस्टर 5 का सिलेबस लेके आए हैं। जो यह सिलेबस जो है 2021 के लिए है BVU। और याद रखिएगा सेमेस्टर 5 में 2 तरह के मैथ पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक कोर कोर्स होगा, एक DAC। तो कोर कोर्स के अंतर्गत जो है इसमें 2 कोर पढ़ना, कोर 11 और कोर 12। कोर 11 में जो है मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, जिसको पेपर 11 चाहे 5.1 बोल सकते हैं। 5.1 का मतलब सेमेस्टर 5 का पेपर 1। और कोर 12 जो है वह ग्रुप थ्योरी 2। एक सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी 1 और यहाँ ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ना है। यह पेपर 12 हो गया, यानी कि 5.2 सेमेस्टर 5 का पेपर 2। अब तो यह तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, किस तरह एग्जाम में पूछता है। आप लोग सेमेस्टर 4 तक का एग्जाम लिख चुके हैं तो मालूम होगा। अब चलिए अगर नया जो आपके सामने है DAC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यह जो है इलेक्टिव कोर्स रिलेटेड टू कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट से इसे रहता है अपना। और इसका DAC पेपर 1.1 के अंतर्गत पढ़ना लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। तो बहुत लोग ऑप्टिमाइजेशन या LPP के नाम से भी जानते हैं। बहुत बुक में राइटर जो है लिखा है ऑप्टिमाइजेशन के नाम से और LPP के माध्यम से। वो DAC 1.1 में पढ़ना आपको है ना। DAC 2, देखिए ध्यान रखिएगा कि DAC 1.1 के अंतर्गत जो है ना 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी जो है यह 1.1 फॉलो करता है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। इसलिए आपको DAC पेपर 1.1 में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। यानी कि इसमें इसके अंतर्गत और भी पढ़ना है, लेकिन इसमें चॉइस रहता है किसी एक को पढ़ने का। इसमें 1.1 आपका है। DAC 2.3 यानी कि 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा। हमको 2.3 पढ़ना यहाँ पर है ना। जो पढ़ना क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्स की जैसा ही DAC का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में? हाँ, उसी तरह से जिस तरह से कोर कोर्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से DAC में भी आपको पूछे जाएंगे। यहाँ भी आपको एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा है ना 20 मार्क्स का, जिसमें पास मार्क्स 8 है। इसमें एक इंटरनल एग्जाम होगा और 80 मार्क्स का, जो पास मार्क्स कितना है 32। आप पहले जान रहे हैं कि ये 20 मार्क्स जो है आपको कॉलेज लेती है और यह 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी लेता है आपका। पहले भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 8 था और DAC में भी अब नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 8 रहेगा है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर कितना रहेगा, 4 क्वेश्चन का 8 में आपको 4 देना है। और ऑनर्स में भी ऐसा ही था। हम इसको बताने का कारण क्या है कि एक नया पेपर आपके सामने DAC, तो उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी पहले भी था, आज इसमें भी कंपलसरी रहेगा 20 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक लॉन्ग टाइप होंगे है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू भी कितना हो गया, 7 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर 3 क्वेश्चन देना होगा, यानी 3 क्वेश्चन इंटू 20 मार्क्स यानी 60 मार्क्स। यानी इससे आपको यह मालूम चलता है कि जिस तरह से ऑनर्स में एग्जाम होता था उसी तरह सेम टू सेम आपका DAC का भी एग्जाम होगा। उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, बनाने का पैटर्न सेम है, पूछने का पैटर्न भी सेम है। अब यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो कोर कोर्स 11 और 12 में क्या क्या पढ़ना है, DAC 1.1 और 2.3 में क्या क्या पढ़ना आपको। देखिए कोर कोर्स 11 यानी कि पेपर 11 हो गया। इसको हम 5.1 के अंतर्गत सेमेस्टर 5 का पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंतर्गत यूनिट 1 में जो है ना, तो यूनिट 1 हम यूनिट वाइज बात दिए यहाँ पर। तो यूनिट 1 में आपको है 3 क्वेश्चन। यूनिट 1 से आएगा आपका 3 क्वेश्चन। इसमें पहला पॉइंट है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। पहले भी आप लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े होंगे सिंगल वेरिएबल का, और डबल वेरिएबल पढ़िएगा। दूसरा पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएबिलिटी
एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। और तीसरा पॉइंट है एक्सट्रेमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ेंगे हम लोग कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है, पढ़ चुके होंगे सिंगल वेरिएबल का, यहाँ डबल वेरिएबल पढ़िएगा। यूनिट टू के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। और ये यूनिट 2 में जो डिवाइड किया गया है, फर्स्ट में है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। पहला पॉइंट है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। दूसरा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। यह पढ़ना था यूनिट 2 में। यूनिट 3 में पढ़ना आपको, है ना, वह है द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसके बाद है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड ग्रीन थ्योरी, है ना। तो ग्रीन थ्योरी पढ़ना आपको, है ना। इसके अंतर्गत जो है हम लोग चाहते कि एक साथ हमको मिल जाए, है ना। तो कोई एक बुक का नाम है जिसमें सब एक साथ मिल जाए। बहुत सारा बुक आता है इसका, लेकिन एक ही आपको यह पॉइंट नहीं मिलेगा किसी में, है ना। यूनिट 3 बाकी सब पॉइंट आपको मिल जाएगा, है ना। लक्ष्मी प्रकाशन का भी आता है बुक उसमें, नहीं तो एक लालजी प्रसाद का ही बुक आया है, आपको बाजार में अवेलेबल है इसका, है ना, वह मिल जाएगा आपको। उसके अंतर्गत सब आपका यूनिट 1, 2 और 3 पढ़ सकते हैं आप, पूरा इसमें है। अब देखिए, है ना, कोर्स 12 ग्रुप थ्योरी 2। जो ग्रुप थ्योरी 2 जो है वह चाहते हैं कि पूरा टॉपिक मिले, तो आपको कभी कभी होता है कि एक बुक से नहीं आ पाता है पूरा टॉपिक, है ना। ऐसे जनरली जो है आपको मिल जाएगा, लक्ष्मी पब्लिकेशन का आता है एस्पेक्ट अलजेब्रा, उसमें लगभग मिल जाएगा टॉपिक आपका सब। और उसमें फिर कृष्णा प्रकाशन का आता है, AR एंड AK वशिष्ठा दोनों मिला के बना लिखा हुआ है कृष्णा प्रकाशन का, वो भी आपको मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से आएगा। क्या आएगा? मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से ये आता है बुक, है ना। वो खरीद के पढ़ सकते हैं आप, है ना। और यूनिट 1 में जो है इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 1 में पढ़ना आपको ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे आप, लास्ट किया होगा सेमेस्टर 3 उसमें, है ना। और वहीं से आपका स्टार्ट होता है ग्रुप 3 2। और फिर पढ़ना ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फिनाइट एंड इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप। तीसरा पॉइंट में है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप 2 ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। चौथा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में भी इसका पढ़ना है। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यूनिट 2 में है ना, के अंतर्गत 2 क्वेश्चन बोला गया है ना। यूनिट 2 में पढ़ना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और द ग्रुप ऑफ यूनिट्स मोडलो n एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दोनों का वो पढ़ना है ना। द ग्रुप ऑफ, आप पहले भी एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ चुके हैं, उसी का एडवांस रूप आपका यहाँ पढ़ना, प्रॉपर्टीज पढ़ना आपको। पहले केवल इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फिनाइट एबेलियन ग्रुप पढ़ना है इसमें आपको। और पहले जो बुक लिए होंगे आप, उसमें भी कुछ टॉपिक मिलेगा, सब नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ मिल जाएगा आपका ग्रुप थ्योरी का। यूनिट 3 में बोला गया है 2 क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। और वो पहला है कि क्लास इक्वेशन है एंड कॉन्सिक्वेंस पढ़ना आपको है। फिर पढ़ना है कॉन्जुगेंसी इन एसन एंड पी ग्रुप। और फिर पढ़ना है 3rd पॉइंट में सैलो का फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम। इतना पढ़ना आपको कोर 12 में, है ना, ग्रुप थ्योरी 2 के अंतर्गत। और देखे होंगे कि दोनों पेपर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना आप लोग का है। इस बार भी आपको, है ना, रिड्यूस करने के बाद भी इतना सारा पढ़ना आपको है ग्रुप थ्योरी पेपर 11 और 12 में। अब देखिए नेक्स्ट DSC
1.1 में क्या पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी डीएससी पेपर 1.1 के अंतर्गत लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। यह आपको बुक लेने के लिए लालजी प्रसाद का भी आता है, कृष्णा प्रकाशन का भी आता है, जो आपको इच्छा करे दोनों में से कोई ले सकते हैं। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन है ना। यूनिट 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन है ना। जो यह चैप्टर से आता है, इसे पहला नंबर चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीपी एंड ग्राफिकल मेथड, दूसरा कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, तीसरा रहेगा थ्योरी ऑफ सिंपलेक्स मेथड, ऑप्टिमलिटी एंड अनबाउंडनेस ऑफ द सिंपलेक्स मेथड, है ना। इसका मिला करके 3-4 क्वेश्चन आता है ना। बोला गया इस बार, है ना, कैसा रहेगा आपका। यूनिट 2 में 1 क्वेश्चन ड्यूलिटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, दूसरा पॉइंट है प्राइमल ड्यूल रिलेशनशिप, दोनों में प्राइमल से ड्यूल प्राइमल कैसे होता है, वो रिलेशन होता है आपस में, उसको पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन आता है, इसमें पढ़ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अ 4 डिटर्मिनेशन ऑफ स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन के अंतर्गत निकालने के लिए, स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन माने SBS निकालने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये भी निकालने का मेथड किसका, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का है। तीसरा है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, 3 मेथड से निकाल सकते हैं इसको। तीसरा पॉइंट पढ़ना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे उसका सिस्टम लिखना आपको। यूनिट 4 के अंतर्गत 1 क्वेश्चन आता है ना। पूछा जाएगा, इसे मान लिया कि कौन चैप्टर रहेगा इसमें, तो पहला रहेगा आपका एक्साइनमेंट प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, है ना, हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग द एक्साइनमेंट प्रॉब्लम। यानी कि जितना यूनिट उतना चैप्टर आपको है, अलग अलग, है ना, और उतना तरह से हमको पढ़ना है, और कि मैंने कौन कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपको हम अलग अलग करके हम बताए हैं। अब इसको अगर पॉइंट बाय पॉइंट चैप्टर का नाम मालूम रहेगा, सिलेबस मालूम ना, बोला था सिलेबस अगर मालूम हो गया, है ना, तो कोर्स हम पढ़ने में हमको सुविधा होता है, स्टार्ट करने में भी सुविधा होता है। यह था DSC 1.1 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यह DSC 2.3 के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। यह भी बुक आपको बाजार में लालजी प्रसाद सिंप्लीफिकेशन का मिल जाएगा आपको, है ना। यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना देख लीजिए। इसमें आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर है सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रियल रैंडम वेरिएबल, तीसरा पॉइंट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास एंड डेंसिटी फंक्शन, चौथा पॉइंट है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट, पांचवा पॉइंट है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन MGF एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ना आपको, है ना, 2 होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट के अंदर पढ़ना यूनिफॉर्म बाइनोमियल एंड पॉइसन पढ़ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन। 7वां पॉइंट है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यूनिफॉर्म नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल, इतना पढ़ना है। इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सब क्या है, चैप्टर आपका है, जितना पॉइंट लिखा गया सब आपका। और यूनिट 2 है 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हम बताए थे आपको टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन आता है DSC के साथ भी। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन, कितना हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ज्वाइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इट्स प्रॉपर्टीज यूनिट 2 में है। दूसरा पॉइंट है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड
डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। चौथा पॉइंट है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा पॉइंट है कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरियंस एंड लीनियर रिग्रेशन फॉर टू वेरिएबल। तो टोटल आपको इस तरह से DSC 1.1 और DSC 2.2 का सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका, है ना। सेमेस्टर 5 और 6 में आपको इसी तरह पूछता है, 2 गो कोर पेपर रहेगा, 2 गो DSC पेपर रहेगा आपका, है ना। तो 5 में इतना ही था और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इसलिए पढ़ाई आप लोग जितना जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कर दें। और कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जितना हेल्प हो सके हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे।